गुरुजी द्वारा प्रथम बार मैंने शिव नटराज साधना के बारे में सुना। इससे पहले मैं कभी जानता नहीं था, न देखा था, ना ही किया था। और मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं शिव जी के प्रांगण में प्रथम बार और अकेला कर रहा हूँ। लगभग 5 मिनट तक मैंने अकेला करता रहा इस साधना को। जब गुरुदेव ने नटराज शुरू करने को बोला और गुरुदेव का आवाहन किया तो उसके बाद मैंने सिर्फ इतना बोला, आई हैव नो हेड। क्योंकि कई बार हम अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं साधना में। कि मेरे को हमेशा लगता था मेरे साथ मेरे हस्बैंड साधना करने आए, लेकिन उन्होंने कभी इच्छा नहीं दिखाई और मैंने कभी बोला नहीं। बट मुझे ये था जिस दिन गुरुदेव कहेंगे वो अपने आप आएंगे, और इस बार वो आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से आए हैं। गुरुजी ने कहा कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो बैठ सकते हैं, बैठना चाहें तो बीच में बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो लगता है मेरे को गुरुजी को मेरे को देख के बोला है, और ये तो गलत बात है। मैं तब तक जब तक गुरुजी ने बोला मैं करता रहूँगा। फिर गुरुजी ने बोला 5 मिनट और करना है, तो मैं थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला कि 5 मिनट ही तो और करना है। शुरू में थोड़ी सी वाइट लाइट दिखाई, उसके बाद वायलेट लाइट दिखाई दी, जो जैसे जैसे गुरुजी कहते गए पूरे मेरे शरीर में फैल गई। मैं महात्मा गोपेश्वरपुरी। गुरुजी द्वारा प्रथम बार मैंने शिव नटराज साधना के बारे में सुना। इससे पहले मैं कभी जानता नहीं था, न देखा था, ना ही किया था। और इस बद्रीनाथ धाम में पहली बार गुरुजी के सानिध्य में मैंने शिव नटराज साधना किया। और मुझे ऐसा फीलिंग हुआ कि मैं शिव जी के प्रांगण में प्रथम बार और अकेला कर रहा हूँ। लगभग 5 मिनट तक मैंने अकेला करता रहा इस साधना को। थिरकने का साधना था। और उसके बाद मैं देखा कि शिव जी, पार्वती जी और उनके सारे गढ़ एक साथ उस प्रांगण में लगे करने, और मुझे बहुत आनंदित महसूस होने लगा। और यहाँ पर जैसे कि अक्टूबर का लगभग आज महीना हो गया, यहाँ 1-2 टेम्परेचर या 0 टेम्परेचर हो जा रही है। हम लोग लगभग 2-3 जैकेट पहन कर बैठे हैं, लेकिन ये साधना करने से मेरे शरीर के अंदर बहुत ही गर्मी, बहुत ही ऊर्जा महसूस हुआ, और मेरे अंदर के सारे कपड़े भीग चुके हैं और मैं बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ। इससे पहले लगभग 5-6 दिन से हम लोग कुंडलिनी साधना कर रहे हैं, जो शरीर में काफ़ी दर्द हो रहा था। लेकिन ये प्रथम बार जो शिव नटराज साधना करने से शरीर बिल्कुल दर्दहीन हो गया और प्रफुल्लित हो गया। इसके लिए मैं गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा। जय गुरुदेव। मेरा नाम सोनाली है और मैं गुड़गांव से हूँ। जब गुरुदेव ने नटराज शुरू करने को बोला और गुरुदेव का आवाहन किया तो उसके बाद मैंने सिर्फ इतना बोला, आई हैव नो हेड। क्योंकि कई बार हम अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं साधना में। जब साधना शुरू हुई और हम हाथ नीचे की तरफ लेके जा रहे थे तो मुझे मूलाधार चक्र में पिछले 2 दिन से यही फील हो रहा है कि एक लिक्विड ट्रिप करके चलता है, लेकिन आज ऐसे लग रहा था जैसे कोई टूटी की तरह चले ही जा रहा है। और बहुत गर्मी निकल रही थी, और जो सांस था वो नाक से निकल रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे शेषनाग अपने नाक से मेरे पूरा विष फेंक रहा हो, और पूरी गर्मी थी। और इसके अलावा कुछ नहीं महसूस हो रहा था। जैसे जैसे बढ़ती गई साधना मुझे सिर्फ अपने अंदर गुरुदेव नज़र आ रहे थे, और उनकी गर्दन में सांप लिपटा हुआ था और वही विष फेंक रहा था। उसके बाद जब हम हाथों को ऊपर लेकर के गए तो उस टाइम पे गुरुदेव ने बोला आदि शक्ति को महसूस करो। उस टाइम मेरे गले के यहाँ पे एक ज्योति दिखाई दी और पूरी गर्मी फिर हीट से भर गई और मेरा हाथ उठना बंद हो गया था। बस मैंने गुरुदेव की हेल्प मांगी कि गुरुदेव हेल्प करो कि ये करवा दो। वो उठता, उसके बाद मुझे नहीं पता कि वो गुरुदेव ने हाथ उठाए और करवाए और हाथ चलते ही रहे। फिर वो मैं नहीं कर रही थी और गुरुदेव करवा रहे थे। जब गुरुदेव ने लेटने को कहा और हम लेटे और उन्होंने बोला महसूस करो तुम्हारी बॉडी, हम सब डेड बॉडी हैं, उस टाइम पर मेरे को सिर्फ ऊपर से लाइट फील हुई और उसके अंदर गुरुदेव, समस्त पितरी, वो सिर्फ गुलाब की पत्तियों की वर्षा हो रही थी। और सिर्फ गुरुदेव ने एक लाइन बोली, अब महसूस करो तुम हो ना अर्धनारीश्वर। क्योंकि मेरे को हमेशा लगता था मेरे साथ मेरे हस्बैंड साधना करने आए, लेकिन उन्होंने कभी इच्छा नहीं दिखाई और मैंने कभी बोला नहीं। बट मुझे ये था जिस दिन गुरुदेव कहेंगे वो अपने आप आएंगे, और इस बार वो आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से आए हैं। तो गुरुदेव को बहुत बहुत थैंक यू। जो भी वो एक्सपीरियंस करा रहे हैं वो हमें कहीं पर नहीं हो सकता। शुरुआत में तो जैसे डांस वैसे तो मैं करता नहीं हूँ, पर बहुत अच्छे से चल रहा था क्योंकि हाथ नीचे थे और मैं कर रहा था। कोई दिक्कत भी नहीं थी, कोई थकान भी नहीं थी। सांस मैं ज़रूर तेज़ी से ले रहा था क्योंकि थोड़ी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है। उसके बाद जब हाथ ऊपर करने को कहा गुरुजी ने, तो हाथ थकने शुरू हो गए।
तो एज अ रिज़ल्ट मेरे को बीच में 2-3 बार रुकना भी पड़ा। फिर अचानक से मेरे को सुनाई दिया, हो सकता है गलत सुनाई दिया हो, गुरुजी ने कहा कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो बैठ सकते हैं, बैठना चाहें तो बीच में बैठ सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो लगता है मेरे को गुरुजी को मेरे को देख के बोला है और ये तो गलत बात है। मैं तब तक जब तक गुरुजी ने बोला मैं करता रहूँगा। फिर गुरुजी ने बोला 5 मिनट और करना है, तो मैं थोड़ा उससे मोटिवेशन मिला कि 5 मिनट ही तो और करना है, और मैं करता गया। फिर जब गुरुजी ने बैठने को कहा तो गुरुजी ने मेरे को लास्ट स्वर्ण साधना के टाइम में एक गद्दी दी थी दिल्ली में, तो वही गद्दी मैं अपने पास रखता हूँ। वो लगा के मेरे को मालूम था वो कहाँ पे रखी हुई है, कुर्सी में उठा के बैठा मैं। उसके बाद शुरू में थोड़ी सी वाइट लाइट दिखाई, उसके बाद वायलेट लाइट दिखाई दी, जो जैसे जैसे गुरुजी कहते गए पूरे मेरे शरीर में फैल गई, जो एक बहुत ही अच्छा अद्भुत अनुभव था। गुरुजी ने आज साधना करवाई तो मेरे को पता ही नहीं लगा कि डांस कौन कर रहा था, मैं कर रहा था या कोई और कर रहा था। बस वो होता चला गया, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। हाथ के ऊपर वाले मूवमेंट्स थे, नीचे वाले मूवमेंट्स थे, लेकिन मेरे बॉडी में आज कोई पेन ही नहीं थी। मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, कौन डांस कर रहा था, कान में भी बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, आई डोंट नो क्या हो रहा था। फिर गुरुजी ने जब बोला कि लेट जाओ तो मैं लेट भी गया था। उसके बाद आज फर्स्ट टाइम वॉलेट लाइट जो है मेरे को दिख रही थी, पूरा मेरा आज्ञा चक्र और ऊपर वो दोनों, मतलब कुछ अलग ही सेंसेशन था। फिर मैं सो भी गया था, उसके बाद पता नहीं कैसे उठा, मतलब उठने का भी मन नहीं हो रहा था, बट किसी ने बस उठा दिया। कल भी ऐसा ही था। कल भी जो अमृत वाली वो साधना थी उसमें मेरे पूरे हाथ शून्य हो गए थे, हाथ तो ऊपर की बॉडी पूरी शून्य हो गई थी। हेड जैसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने, मतलब कुछ भारी सा हो गया है, और मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ हेड के मिडिल में कुछ अलग सा ही था, वो पता नहीं क्या था, बट डेट वाज डिफरेंट। और आज भी जब अमृत साधना जब कर रहा था उस समय भी मेरे हाथ जो थे वो शून्य हो रहे थे। तो मेनी थैंक्स टू गुरुदेव, आपकी वजह से ही ये सारी चीज़ें हुई।